हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किंगडम ऑफ स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेल। कल मैंने डिवीज़न चैप्टर का कुछ पार्ट आपको कल कराया था, तो आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। और कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे, बट किसी का कमेंट तो आया नहीं, तो शायद नहीं किया किसी ने। कोई बात नहीं, मैं आज सॉल्व करा देती हूँ, तो आप कर लीजिएगा। आज हम डिवीज़न चैप्टर में ही थोड़ा आगे एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हमारा कंटेंट आज का क्या रहेगा? नंबर सिस्टम। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। अब तो आप लोगों को रट जाना चाहिए नंबर सिस्टम होता क्या है। एंड डिवीज़न का इंट्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फैक्ट्स। कुछ टेबल्स मैंने दिए हैं, पहले भी मैंने दिए थे, 0 to 5 दिए थे, तो आई होप सबने कर लिया हो। आज आगे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिवीज़न्स की और लॉन्ग डिवीज़न है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये कल के मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप सभी ने नहीं किए। अगर किए होते तो मेरे पास कमेंट आ जाता, तो आप लोगों ने नहीं किए। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करा देती हूँ। तो आज जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, तो प्लीज़ उसे कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में इनके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करा देती हूँ। शेयर 20 चॉकलेट्स अमंग 5 स्टूडेंट इक्वली, हाउ मैनी डज ईच गेट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शेयर 20 चॉकलेट्स। 20 चॉकलेट्स हमें शेयर करनी है अमंग 5 फ्रेंड्स के बीच में। किस में करनी है? 5 फ्रेंड्स में इक्वली करनी है। देखो 20 चॉकलेट्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं? 5। सिंपल, हम इसे डिवाइड कर देंगे ऐसे सम बना के, जैसे मैंने कल आपको बताया था। 5 का टेबल लिखवा चुकी हूँ मैं, तो आप लर्न कर लीजिएगा। 5 4 ज़ा 20। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट रिपीटली टू फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 4। सब्ट्रैक्ट, एक मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट करके भी हम डिवाइड कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है ये। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 12 डिवाइड बाय 4 है। क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड क्वेश्चन, 12 डिवाइड बाय 4। ठीक है, जब तक आंसर में ज़ीरो नहीं आ जाता माइनस करते टाइम, तब तक हमें करना है। 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। फिर अब क्या आया? 8 माइनस में 4, आंसर इज़ 4। -4 माइनस में 4 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया? 3। आंसर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, ये था सब्ट्रैक्ट वाला। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं डिवाइड करके, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सब्ट्रैक्ट करके हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। अब मैंने यहाँ पे 4 ही क्यों लिया है? क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी कुछ के माइंड में आया भी होगा कि यहाँ पे हमने 4 क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ था। अगर यहाँ 5 होता तो हम 5 लिखते, अगर 2 होता तो हम 2 लिखते। अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर लाइन पे दिखाना है हमें। यूज़ अ नंबर लाइन टू सॉल्व 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 3, 10 डिवाइडेड बाय 2, यही क्वेश्चन था हमारा। 10 डिवाइडेड बाय 2, हाँ यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन में दिखाना है। ठीक है, 10 है हमारे पास, तो 10 हम 10 काउंटिंग लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या करेंगे? 2 है यहाँ पे, तो हम फर्स्ट मूव क्या करेंगे? 2 तक करेंगे बस। सॉरी, थोड़ा सा मेरा ऐसे 2 तक करेंगे फर्स्ट मूव। 3 होता तो 3 तक करते। ठीक है, 2 तक करेंगे। अब हमने 2 तक मूव करा है, तो हमने क्या करा? 2 स्किप करा है। 1 2 स्किप करा है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। हमें क्या लेकर आना है? 10 लेकर आना है, फिर 10 आ जाएगा। कैसे मूव करें हमने? ऐसे। अब कितने जंप हो गए? जंप काउंट करो, कितने हो गए?
कितने हो गए? 1 1 2 3 4 5। कितने जंप हो गए? 5 जंप हो गए, तो आंसर इज़ 5। आंसर इज़ 5। ठीक है, कोई डाउट? आई होप समझ में आ रहा होगा। आंसर इज़ 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट इज़, डिवाइड करना था 4 डिवाइडेड बाय 7 को। 4 डिवाइडेड बाय 7, 4 है 14 है, लेट मी चेक, 14 है। ठीक है, 14 डिवाइड बाय 7। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, इसको हम पहले एक सम बना के कर सकते हैं। 7 1 7, 7 2 14। माइनस करना होता है, ये 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। प्रॉपर्टी थी डिवीज़न की, जो सेम नंबर से माइनस करते तो आंसर ही 0। आंसर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक तो ऐसे हो गया, नेक्स्ट ऐसे हो सकते हैं, डिवाइड बाय 7, 7 2 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन क्या है? डिवाइड 9 ऑरेंजेस डिवाइड करने हैं 3 किड्स में। ठीक है, इक्वली करने हैं। अब बताने हमें एक ईच गेट, एक को कितना मिलेगा। कितने ऑरेंजेस हैं? 9 ऑरेंजेस हैं। कितने किड्स हैं? 3 हैं। 9 ऑरेंजेस, क्वेश्चन नंबर 5, 9 ऑरेंजेस 3 किड्स हैं, डिवाइड बाय 3। कैसे करेंगे बताओ? सिंपल डिवाइड कर दो, 9 3 3 9, माइनस कर दो, 9 में से 9 गया 0, डिवीज़न की प्रॉपर्टी। ऐसे भी कर सकते हैं और एक इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, क्वेश्चन सारे डन हो गए हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ख़त्म हो गए सारे, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आप इसको कर लेना तभी आपको आएगा। चलो बैक टू द पॉइंट। तो अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट ये हमारे क्वेश्चंस जो होते कल के क्वेश्चंस थे, ये आप लोगों का होमवर्क था जो आपने नहीं किया, बैड मैनर्स। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हर बार की तरह मैं आपको बताती हूँ नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर वो होता है जिसको हम मेजरिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीज़न करते हैं। और हम एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हमने सब कर लिया, डिवाइड हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 सो ऑन। इसमें मैंने आपको 2 नंबर्स बताए थे, नेचुरल और होल। नेचुरल क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। होल क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट, इनका एंडिंग कोई भी डिजिट नहीं होता। ठीक है, चलता रहता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है बताओ? थोड़ा बहुत तो याद होगा। इंट्रोडक्शन होता है इक्वल पार्ट्स में हम कुछ भी, कोई भी डिजिट को या किसी भी थिंग को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसके सिंबल्स क्या होते हैं? मैंने क्या क्या सिंबल यूज़ किए थे? एक ऐसे किया था मैंने सिंबल यूज़, एक ये वाला किया था, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे डिजिट है, फ्रैक्शन वाला किया था, और एक मैंने किया था, यहाँ पे डिजिट लिख देती हूँ मैं, और एक होता है ऐसे वाला जब मैंने सम लिखा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ये? 12 डिवाइड बाय 4। राइट आंसर इज़ 3, यानी कि 3 3 ग्रुप्स बनेंगे। ग्रुप से नहीं आप, यानी कि एक ग्रुप में 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये हमारा डिवाइड का सिंबल है। और नेक्स्ट करते हैं हम 1 मिनट। ये हमारा डिवाइड का सिंबल हो गया। चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फैक्ट्स। अब कुछ फैक्ट्स होते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मल्टीप्लाई का साइन ये होता है और डिवाइड का साइन ये होता है।
ठीक है। एग्जाम्पल क्या, इफ़ 4 मल्टीप्लाई 5, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर इज़ 20, कि 4 5 से कितना होता है 20 होता है, 4 5 से कितना होता है 20 होता है। अगर इसी को हम करते हैं 20 डिवाइड बाय 5 तो आंसर इज़ 4। लिखने का तरीका थोड़ा अलग है बट मीनिंग्स दोनों का सेम है। देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सपोज 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18। अगर हम इसी को डिवाइड में करें, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में था, अगर इसी क्वेश्चन को हम डिवाइड में करें तो कैसे करेंगे, 18 डिवाइड बाय 2, आंसर इज़ 9। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 18 9 पे आता है, 9 प्लेस पे आता है, और 2 9 से कितना होता है 18 होता है। ठीक है, आगे समझ में, यही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, अब ये कुछ टेबल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके कुछ टेबल्स हैं, कैसे करेंगे। यूज़ मल्टीप्लिकेशन टेबल टू सॉल्व डिवीज़न प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन जो टेबल होती है उसको हम यूज़ करके अपनी जो डिवीज़न है उसको ईजीएस्ट बना सकते हैं, उसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, टू सॉल्व 18 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आया आपका बताओ। अगर हम डिवाइड करते हैं 18 तो 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6 पे आता है, तो आपका आंसर क्या हो गया 6। क्या हो गया आपका आंसर 6। ठीक है, और अगर हम इसी नंबर को मल्टीप्लाई करें जैसे अभी हमने किया था, 3 6 18। ठीक है, ऐसे ही टेबल्स हैं, ये टेबल्स पढ़ते हैं। आइए बोलिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 50, सॉरी 60, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 20, सॉरी 60 आएगा यहाँ पे, 6 10 ज़ा 60। बोलिए, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80, 9 1 ज़ा 9। टेबल थोड़ा मिस्टेक हो गया, 9 का टेबल मैं आपको लिखवा देती हूँ, ये नहीं करना। ठीक है, आ जाइए हम 9 का टेबल लिखते हैं। चलो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा, बोलो बच्चों 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, 9 10 ज़ा 90। 1 सेकेंड, 90। ठीक है, ये 63 है, ये 72 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेबल करते हैं हम। नेक्स्ट टेबल है 10 का। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100। तो यहाँ आपको टेबल्स लर्न
करने पड़ेंगे। बिना लर्न करे आप डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के सम्स नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये आप लर्न कर लेना, बहुत ईजी। 9 का टेबल मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया और यहाँ पे 60 है। जस्ट अ मिनट, मैं अच्छे से लिख देती हूँ 60 को। समझ में आ रहा है? ठीक है, 9 का टेबल लिख दिया है मैंने। आप इस टेबल्स लर्न कर लेना। टेबल्स लर्न होंगे तो आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं डिवीज़न की? अगर हमने कल भी पढ़ा था, अगर हम किसी भी सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते, देखो क्या पढ़ा था हमने कल? हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, किसी भी नंबर को, सेम नंबर को हम डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है आपका? 1। लेट मी शो यू। ठीक है, 7 7 7 1 ज़ा 7, माइनस करोगे तो 0। तो इससे क्या पता चला हमें? कोई भी नंबर हो आपका सेम नंबर, 18 ले लो, कुछ भी ले लो, वट कुछ भी ले लो, तो आंसर इज़ 1। आंसर इज़ 1। कैसे आएगा? देखो, 18 ऐसे लिखोगे, 18 1 ज़ा 18। कोई भी आप टेबल पढ़ लो, 18 का, 20 का, 21 का, कोई भी टेबल पढ़ लो। सपोज 21 करते हैं हम, 21 1 ज़ा 21, 14 1 ज़ा 14। तो सेम नंबर का डिवाइड आंसर इस क्या आता है? 1। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी थी किसी भी नंबर को, 9 ले लेते, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 1। हाउ इट इज़ पॉसिबल? लेट मी शो यू। कम कैसे होगा ये? देखो, अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? 1 बाहर और 9 अंदर। अभी अंदर बाहर ऐसे नहीं होता, इसका भी नाम होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी लॉन्ग डिवीज़न में। ठीक है, 1 और 9। तो 1 का टेबल हमने याद पढ़ा था ना, तो क्या होता है 1 का टेबल? पहले 1 का टेबल बताओ। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8। आगे करते हैं 1 9 ज़ा 9 और 1 10 ज़ा, इसका नीचे लिख देती हूँ 10। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? 1 को हम किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपका सेम आ रहा है, वही नंबर लौट के आ रहा है। 6 को करा 1 से तो 6 आया, अगर हमने 1 को करा 5 से तो 5 आया। अगर मैं इसी ऐसे ही आपको, अगर हम इसी में डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा? 1 9 से कितना होता है? अभी हमने यहाँ पे टेबल लिखा 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, माइनस करेंगे हम सेम एस, आंसर इज 0। समझ आ गया? आपका आंसर क्या होगा? 9। तो हमारी यही प्रॉपर्टी है। देखिए, प्रॉपर्टी भी हमारी यही कहती है, ये देखो, डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, आंसर उसका नहीं आएगा। अगर हम सपोज़ करो ज़ीरो को मैं डिवाइड कर रही हूँ, अगर देखो सपोज हम 6 ही ले लेती हूँ, 6 डिवाइड बाय ज़ीरो कर रही, तो आंसर क्या आएगा? 0। ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आंसर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। ठीक है, अगर हम इट सेल्फ करते हैं तो गिव, देखो ना, डिवाइडिंग अ नंबर बाय इट सेल्फ गिव 1। अगर हम उसी से ही जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम नंबर से हमने डिवाइड किया था, तो आंसर क्या आया था? 1 आया था। अब डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, गिव द सेम नंबर। हमने इस 6 को 1 से डिवाइड करा, तो आंसर क्या आया हमारा? 6। आंसर क्या आया? 6। तो समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लॉन्ग डिवीज़न। अब मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग डिवीज़न में बताऊंगी वो अंदर बाहर जो हम कर रहे थे।
हाँ, तो देखो अब इसमें हम ऐसे ही लिखते हैं ना सम, ऐसे ही करके हम सम लिखते हैं। जैसे कि हमने अभी लास्ट में किया था 6 डिवाइड बाय 2, तो मैंने क्या था, इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे और इसको अंदर लिख दो। कहाँ था, इसका भी नाम होता है, क्या होता है, इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। और जो हमारा आंसर आता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे आता है, 3 पे आता है। तो ये क्या होता है, ये होता है कोशेंट। क्या होता है ये, कोशेंट। क्या होता है, कोशेंट। और जो हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। समझ में आ गया आप सभी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और जो हमारा आंसर बचता है, मीन्स जो से नीचे माइनस करके जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर। या आप याद कर लेना, आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ मेथड यूज फॉर डिवाइडिंग लार्ज नंबर बाय ब्रेकिंग डाउन डिवीज़न प्रोसेस इनटू अ सीरीज ऑफ सिंपलर स्टेप। देखो अभी हमने किया था जो वो सिंपल हमारी डिवीज़न थी, वो तो इजीली हो गई, एक बार में सॉल्व आउट हो गई। बट जैसे कि यहाँ पे 25 ही है, कैसे किया इन्होंने, अब पहले हम स्टेप पढ़ लेते हैं। डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर, रिपीट फ्रॉम स्टेप। एक एग्जाम्पल है हमारा 48 डिवाइड बाय 4 स्टेप बाय स्टेप। चलो हम इसी को सॉल्व करते हैं। 48 डिवाइड बाय 4, 48 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब मैंने क्या करा, ये क्या होता है हमारा, बताओ क्या बताया था अभी, डिवाइज़र होता है। क्या होता है, डिवाइज़र। और जो हम अंदर लिखते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड। और यहाँ जो आएगा वो क्वोशंट होता है। ठीक है, अब हम करेंगे, पहले हम चेक करेंगे 4 के, पहले हम सिंगल डिजिट लेंगे। क्या लेंगे, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट मीन्स ये 4 लेंगे हम। ठीक है, 4 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है। कब आता है, 4 1 ज़ा 4। कब आता है, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेम क्या थी डिवीज़न की प्रॉपर्टी, सेम नंबर को अगर हम आपस में माइनस करते हैं तो आंसर इज़ 0। आंसर क्या आता है, 0। अब हम 8 को नीचे लिखेंगे 0 के साथ में। 4 के टेबल में 8 आता है, आता है। कब आता है, 2 पे आता है भाई। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, आंसर इज़ 0। आंसर इज़ 0। अब जो ये 0 बचा, ये क्या, रिमाइंडर। क्या है ये, रिमाइंडर। ये क्या था, डिविडेंड। क्या था ये, डिविडेंड। ये क्या था, डिवाइज़र। समझ आ गया। एक क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल में दिया होता वो करते हैं। 25 डिवाइड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2। 25 डिवाइड बाय 2। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, चलो दिखाते हैं। डिवाइज़र लिख लिया हमने, डिविडेंड लिख लिया। ठीक है, अब हम जो पहला नंबर है उसको चेक करेंगे। 2 के टेबल में आता है, पहला नंबर क्या है, 2 है। 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ आता है। 2 1 ज़ा 2। ठीक है, माइनस करेंगे, आंसर इज़ 0। फिर हम 5 यहाँ पे नीचे लिखेंगे। 5 तो नहीं आता भैया, आता है 2 के टेबल में 5, पढ़ा है किसी ने 2 के टेबल में 5, मैंने तो नहीं पढ़ा। 2 2 से क्या पढ़ा है, मैंने तो 4 पढ़ा है। और फिर 2 3 से करते हैं अगर हम, तो 6 आ गया। तो 6 हम नहीं ले सकते, 5 से हमें छोटा ही नंबर लेना है। तो वो कब आ रहा है, 4 पे, सॉरी 2 पे। 2 2 ज़ा 4, क्या नंबर है वो, 4 नंबर है। क्या नंबर है, 4। अब माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1। अब 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइज़र, डिविडेंड, और ये क्या हो गया, क्वोशंट। समझ आ गया आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आज कर लेना क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं तो फिर आप सब भूल जाओगे, सारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब पढ़ लो, वैसे भी आपके फाइनल टर्म आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में डिवीज़न चैप्टर नहीं है तो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है वो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वही चैप्टर और वही टॉपिक आपको पढ़ा दूँगी। ओके,
ये आपका होमवर्क है, आपको करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 30 कैंडीज़ 6 फ्रेंड में अमंग 6 फ्रेंड, और हमें ये सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व करना है 14 डिवाइड बाय 2। और नेक्स्ट क्या है, फाइंड करना, हमें इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल से फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीज़न है जो अभी हमने लास्ट में पढ़ी थी। और राइट द डिवीज़न फैक्ट, जो हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखे थे ना, वही है, ये वही लिखना है आपको। ये एग्जाम्पल आपको बता दिया है, ऐसे लिखना है, ठीक है। एक पेयर आपको भी लिखना है, ठीक है। यही वाला पेयर मत लिख देना, वो एक आपको अलग से लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, नेक्स्ट। आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको दोबारा वो टॉपिक क्लियर करूँगी। अगर जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक आ रहा है फाइनल में, वो आप टॉपिक मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वही टॉपिक आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट, ओके बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।